नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BPPN ऑनलाइन क्लास। अपना चल रहा था चैप्टर सप्त भगिनी है, यानी 7 बहनें, ये चल रहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके जो भी इसकी विशेषताएं थी क्षेत्र की, उसके बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ पे कौन कौन निवास करते हैं, कैसी वहाँ की भौगोलिक समृद्धि है, कैसा क्या है, दिखने में कैसे हैं ये प्रदेश, ये सब चर्चाएं चल रही थी। तो एक बच्ची बोलती है, मालती महोदय, कि हे महोदय, तत्र तु वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते, कि वहाँ वंश वृक्षा यानी बांस के जो पेड़ होते हैं ना, वो भी वहाँ पे तो प्राप्त होते हैं, वो उनका बाहुल्य वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो भी वहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम यानी हाँ, वो भी वहाँ पे मिलते हैं। प्रदेश से अस्मिन हस्तशिल्पा नाम बाहुल्य वर्तते, यानी इस जो प्रदेश में है क्या है, ज़्यादा हस्तशिल्प, जो हैंडीक्राफ्ट का जो मटेरियल है, हैंडीक्राफ्ट का जो कार्य है, वो वहाँ इस प्रदेश में ज़्यादा होता है। बाहुल्यम यानी उसकी बहुलता है, किसकी, हैंडीक्राफ्ट की, जो हाथ से जो निर्मित होते हैं हैंडीक्राफ्ट का जो मटेरियल है, उसकी यहाँ पे बाहुल्यता ज़्यादा है। आवस्त्राभूषणे भे गृह निर्माण पर्यंतम प्राप्य वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, यानी जो वंश वृक्ष है, जो बांस के वृक्ष हैं, उनकी देखो क्या क्या यहाँ पे यूज होता है कि वस्त्राभूषणे भे, आ का मतलब क्या है यहाँ पे, आवस्त्र यानी वस्त्र और गहनों से लेकर के, वस्त्र और गहनों से लेकर घर निर्माण तक, यानी वस्त्र गहने भी बांस के वहाँ बनाए जाते हैं। ये देखिए आप, वस्त्र और गहनों से लेकर गृह निर्माण पर्यंत, यानी घर निर्माण बनाने तक, प्राय वंश वृक्ष निर्मितां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, यानी बांस के जो वृक्ष है उनसे निर्मित वस्तुओं का उपयोग वहाँ पे किया जाता है, गहने, वस्त्र, गृह निर्माण आदि सब में। ठीक है, फिर है यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, यानी यतो ही क्योंकि, अत्र यहाँ वृक्ष वृक्षाणाम जो बांस के जो पेड़ है, वो प्राचुर्यम विद्यते, उनकी प्राचुर्यता है, उनकी बाहुलता है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है कि भाई जो चीज़ की वहाँ विशेषता ज़्यादा है, जो ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होती है, उसका कुछ तो यूज़ किया जाए ना। तो इन लोगों ने उनसे ऐसे ऐसी चीज़ें बनाना सीख लिया कि उसका मतलब एक अच्छा हैंडीक्राफ्ट हो, दूर दूर तक उनको जाना जाए, मतलब एक अच्छी क्वालिटी के चीज़ें वहाँ उत्पादित उससे करने लग गए। सांप्रतम वंशो उद्योगयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम अव्याप्तो अस्ति, है ना। यहाँ का जो वंशो उद्योग है, यानी जो बांस का जो उद्योग है, उससे जो भी चीज़ें बनती है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अव्याप्तो अस्ति, अव्याप्त प्लस अस्ति यानी है या प्रसिद्ध है। यहाँ का जो वंशो उद्योग है, यानी बांस का जो उद्योग है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है कि वहाँ पे बांस की लकड़ियों से, बांस के माध्यम से वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है। वस्त्र और आभूषण में भी वो उन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनको मिली हुई है। अभिनव बच्चा है, अभिनव भगिनी परदेशु अयम बाह्य आकर्षकम इति प्रतीयते। अभिनव बोलता है कि ये जो भगिनी प्रदेश है, सेवन सिस्टर का जो प्रदेश है, बाह्य आकर्षक, कितना इतना अच्छा प्रतीत होता है। तो सलीम बोलता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशु अयम समीचीन है, कि क्या यहाँ पे भ्रमण करने के लिए जाना या घूमना ये भगिनी प्रदेश में, जो 7 बहनों का जो प्रदेश है, उसमें समीचीन है क्या, ठीक है, यहाँ पे घूमना भ्रमण करना ठीक है या अच्छा है, ऐसे पूछ रहा है। सर्वे छात्रा, फिर सभी छात्र बोलते, ऊंची आवाज़ में एकदम से चिल्लाते हैं, महोदय की है महोदय, आगामानि अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः भवत्ते, कि अगले जो भी अवकाश आएगा, वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, हम वहाँ सब वहाँ जाने की इच्छा करते हैं, वहाँ भ्रमण करने की इच्छा करते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरः भवत्ते अपि, कि आप भी अस्माभिः सार्धम चलतु, की है महोदय आप भी हमारे साथ चलिए, हम वहाँ पे भ्रमण करने के लिए चलेंगे। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, ये विचार अच्छा है, रोचते है, रुचिकर है आपका ये विचार। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो क्या है, घूमने के लिए स्वर्ग के सदृश है, स्वर्ग के समान है। ठीक है,
ये राज्य तो क्या है, घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। मैंने इसको आपकी ऊपर नहीं खिसकाया था, मैं बुक से ही इसको पढ़ रही थी, आप इसको देख लेना, ठीक है ना। थोड़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अभिनव बोलता है भगिनी प्रदेशो अयम बाह्य आकर्षक है इति प्रतीत, यानी जो भगिनी प्रदेश है उनका जो बाह्य आकर्षक है इतना अच्छा प्रतीत है, इतना अच्छा है। तो सलीम बोलता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है, कि वहाँ पे जो भगिनी प्रदेश है वहाँ पे घूमना क्या ठीक है। तो सभी जो छात्र हैं वो ऊंचे स्वर से बोलते हैं कि हे महोदय आगामानी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामि, जो आने वाले जो भी हमारे अवकाश है, जो छुट्टियां होगी उसमें हम वहाँ जाने की इच्छा करते हैं, भ्रमण करने की इच्छा करते हैं। तो स्वरा बोलती है भवत्यपि अस्माभि सार्धम चलतु, कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो अध्यापिका बोलती है रोचते में अयम विचार है, कि विचार रुचिकर है, अच्छा विचार है। एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति, यह जो राज्य हैं ये तो घूमने के लिए क्या है, भ्रमणाय घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान है, या तो घूमना चाहिए। यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो है शब्दार्थ ये आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है उच्चारणम कुरुत, इनका आपको उच्चारण कर लेना है। सुप्रभातम महत्वधायिनी पर्व प्रम्भ्राभिः चतुर्विंशति, है ना, ये है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं और बाकी के अगले में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम करेंगे अष्टाविंशति। वैसे जो रियल में वो नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग। इसमें कितने बताएं, अष्टाविंशति। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन, है ना, तो इसमें कौन प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, तो ये सप्तभगिनी जो प्रदेश है यही स्वाधीन थे, और बाकी सब एक दूसरे अन्य के अधीन हो गए थे। यही थे जो एक स्वायत्त थे, आज़ाद थे, कभी भी किसी के अधीन नहीं हुए थे। तो सप्तभगिन्य है। केसाम समवाये सप्तभगिनी इति कथ्यते, तो ये जो है किस प्रकार इनको सप्तभगिनी आदि इति ऐसा कहा गया है, क्यों कहा गया है, तो 7 राज्यों का समूह होने के कारण इनको कहा गया है। तो सप्त राजा नाम समवाय कर सकते हो आप ना, केशाम समवाय सप्त राजा नाम समवाय अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, तो इस अध्याय के अनुसार सप्त, है ना, सप्त प्रदेशः सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे कह उद्योग है सर्व प्रमुख, तो सबसे प्रमुख जो उद्योग था इसमें कौन सा था, वंशोद्योग है, यानी जो बांस का उद्योग है वो। नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।